नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली के दौरे पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल ने जीत बीजेपी की हुई है और उत्तर प्रदेश में जो भारी बहुमत बीजेपी को हासिल हुआ है उसके बाद अब सबकी निगाह शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है और खबर सामने ये आ रही है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा या कहीं योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री पर निगाह टिकी हुई है कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये नतीजा सामने आ चुका है और जाहिर तौर पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद अब सत्ता पर काबिज होने की तैयारियां शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि आपको बता दें 13 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली का दौरा होगा, लेकिन इससे ठीक पहले उन्होंने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया था और 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक हुई थी। जानकारी के मुताबिक बैठक में 34 उम्मीदवार दिनेश शर्मा के अलावा ब्रिजेश पाठक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री लालजी टंडन भी इस बैठक में पहुंचे थे और भी कई चेहरे इस बैठक में मौजूद थे। तो जीत के बाद ये पहली कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक योगी आदित्यनाथ की हुई थी और इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपा था। पहले कार्यकाल का त्याग पत्र उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था और अब जिस तरीके से एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, एक बार फिर बीजेपी ने प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है, जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर ही टिकी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, कहीं न कहीं ये तमाम पार्टियों को रास नहीं आ रहे हैं, या यूँ कहें कि तमाम पार्टियों के उत्तर प्रदेश के सियासी नतीजे पच नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ तक कि बीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में ये बताने के लिए सिर्फ काफी है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस शानदार जीत से वो कितना घबराए हुए हैं, वो कितना बौखलाए हुए हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीत की गई। पूरे देश में हालात गंभीर हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन कैसे हुआ ये सबको मालूम है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक टिप्पणी सामने आई है, लेकिन ये टिप्पणी अपने आप में हैरान करती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब और गोवा साथ ही मणिपुर जैसे राज्यों में भी कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसके बावजूद इस तरीके के बयानबाजी करना कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से जीती है। बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी ये आत्मचिंतन करें कि आखिर उनकी हार की वजह क्या है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। तो इस तरीके की बयानबाजी करने के बजाय बेहतर होगा कि ये तमाम पार्टियां आत्मचिंतन करें, क्योंकि इसकी कहीं न कहीं बेहद ज्यादा जरूरत तमाम पार्टियों को है। अगर एक पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है तो जाहिर तौर पर विपक्ष को भी देश में मजबूत होना जरूरी है, तभी एक अच्छा लोकतांत्रिक देश हम बना पाएंगे। लेकिन उसके विपरीत किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल देश में है ये लगातार देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष इस जीत पर भी सवाल उठा रहा है। इस जीत पर वो बीजेपी की चतुराई इसे बता रहा है, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति थी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी बड़ी
जीत हासिल की और सिर्फ पंजाब एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से भी दखल हो गई और वहां आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। तो इस तरीके के बयानबाजी करने से बेहतर होगा कि इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस पार्टी गौर करे और कहीं न कहीं जिस तरीके से जाति कार्ड खेले जाते हैं, जिस तरीके से धार्मिक कार्ड खेलकर लोगों को कहीं न कहीं धर्म के आधार पर बांटने का काम किया जाता है, उसका खामियाजा लगातार इन विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए, जहां उत्तर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है, जहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में दूर हो चुकी है और वजह साफ है कि जाति कार्ड खेलकर धार्मिक कार्ड खेलकर लोगों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन उसका जवाब जनता ने समाजवादी पार्टी को इस तरीके से दिया है कि 403 विधानसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की थी उसमें से 273 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ये अपने आप में बीजेपी की बड़ी जीत है। तो कुल मिलाकर ये लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो जीत हासिल कर रही है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो एक बार फिर निगाहें सबकी इसी बात पर टिकी हुई है कि जब मुख्यमंत्री की शपथ योगी आदित्यनाथ दोबारा लेंगे तो वही डिप्टी सीएम आखिर किसे चुना जाएगा, क्योंकि उसको लेकर लगातार मंथन जो है वो उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रहा है। यही वजह है कि कैबिनेट मंत्रियों की ये बैठक सीएम आवास पर हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले का त्याग पत्र जो पटेल को सौंप दिया और फिलहाल अगली सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 13 मार्च यानी कल महत्वपूर्ण दौरा दिल्ली का ही रहेगा और जीत के बाद ही ये पहला दिल्ली दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।